वेलकम टू माय चैनल। आज इस लेक्चर में हम डार्बॉक्स थ्योरम ऑन रीमान इंटीग्रल का प्रूफ देखने वाले हैं। तो थ्योरम की स्टेटमेंट यह कहती है कि हमारा जो फंक्शन एफ है वो हमने क्लोज इंटरवल ए बी पर डिफाइन कर रखा है, राइट। तो कोई एक वैल्यू एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 कुछ इस तरीके से एग्जिस्ट करती है कि उसके कोरस्पॉन्डिंग में डेल ग्रेटर देन 0 हो पार्टीशन पी के लिए, और जो मैश ऑफ पार्टीशन लेस देन 0, मैश ऑफ पार्टीशन लेस देन 0 का मीनिंग ये है कि जो मैक्सिमम लेंथ होती है इंटरवल की वो लेस देन डेल, राइट। दैट मीन्स लेंथ ऑफ इंटरवल है वो बहुत ही स्मॉल है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग में हमें ये प्रूव करना है कि जो अपर डार्बोक सम है वो हमेशा लेस देन होता है अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन से, और जो लोअर डार्बोक सम है वो हमेशा ग्रेटर देन होता है लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन से, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या पता है, अपर और लोअर रीमान इंटीग्रल की डेफिनेशन से हमें ये चीज़ पता है, राइट। अब हम सुप्रीमम और इन्फीमम की डेफिनेशन से कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि कोई भी अगर एक नंबर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है तो हम दो पार्टीशन में डिफाइन किए हैं, एक P1 दूसरा P2, जो हमारे फैमिली ऑफ पार्टीशन को बिलोंग कर रखे हैं, और उनके लिए हम इन्फीमम और सुप्रीमम को कुछ ऐसा लिखा जा सकता है कि अब देखो ये हमारा क्या लोअर डार्बोक सम है, इसका अगर हम सुप्रीमम लें तो वो इस जो हमारा लोअर रीमान इंटीग्रल की इक्वल आता है। दैट मीन्स सुप्रीमम वैल्यू लीस्ट अपर बाउंड। तो अगर हम इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, अगर हम इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये वैल्यू अपने आप इससे ग्रेटर हो जाएगी। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, अगर कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन P1 अगर हम लोअर डार्बोक सम देखें तो वो हमेशा ग्रेटर देन आएगा लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन से। सिमिलरली जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है अपर डार्बोक सम की, उसके इक्वल अपना अपर रीमान इंटीग्रल होता है। तो अपर रीमान इंटीग्रल में अगर हम कुछ ऐड कर दें, ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड के इक्वल है, अगर इसमें कुछ ऐड कर दें तो ये वैल्यू जो है वो इससे ग्रेटर देन आ जाएगी अपने आप ही। दैट मीन्स अपर डार्बोक सम कोरस्पॉन्डिंग टू P2 इज लेस देन अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन। ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम एक नया रिफाइनमेंट डिफाइन करते हैं P, जो P1 यूनियन P2 के इक्वल होता है। कॉमन रिफाइनमेंट कुछ इसी तरीके से अपना डिफाइन किया जाता है। तो अगर देखा जाए तो हमें ये चीज़ पता है कि अगर रिफाइनमेंट के लॉन्ग लोअर डार्बोक सम निकालते हैं तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है कोरस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द पार्टीशन। सिमिलरली अगर हम अपर डार्बोक सम रिफाइनमेंट के लॉन्ग देखें तो वो हमेशा लेस देन इक्वल टू आता है कोरस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द पार्टीशन। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। तो अगर फर्स्ट और सेकंड से देखा जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए ये जो रिफाइनमेंट के लॉन्ग है वो ग्रेटर देन है P1 से, और ये जो P1 के लॉन्ग देखा जाए वो इससे ग्रेटर है। तो हमारे पास में देखा जाए तो लोअर डार्बोक सम कोरस्पॉन्डिंग टू P इज ग्रेटर देन लोअर रीमान इंटीग्रल माइनस एप्सिलॉन। सिमिलरली अपर डार्बोक सम देखा जाए तो अपर डार्बोक सम कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन इज लेस देन P2 के कोरस्पॉन्डिंग से, राइट। और P2 के कोरस्पॉन्डिंग है वो लेस देन है इससे। तो हमारे पास क्या जाएगा, अपर डार्बोक सम कोरस्पॉन्डिंग टू पार्टीशन रिफाइनमेंट P इज लेस देन अपर रीमान इंटीग्रल प्लस एप्सिलॉन, और ये चीज़ हमें प्रूव करनी थी। थैंक यू।